अब भीड़ को उकसाने वाला कौन था फिर? आपको पता है कि योगी की सरकार है, योगी ने पहले से कहा है कि अगर जो पत्थर उठाएगा घर को तब्दील पत्थरों में कर दिया जाएगा। जी जी जी, ये हमें खौफ था इसका। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को आगे कर दिया पत्थरबाजी करने के लिए। मन गए। तो कर रहा होगा पत्थर फेंके आए थोड़े से? नहीं 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 साहब, हम तो एक ईंट भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि हमें पता है कानून का कितने हाथ लंबे हैं। हमारे अपने बड़े लोग उसको सहमति दे दी उन्होंने कि भाई इसमें सर्वे करा दो, तो फिर हमें क्या आपत्ति है। कोई डर है क्या अंदर? कुछ है क्या ऐसा छुपा हुआ है जिससे कि डरे हुए हों? हम यकीन मानना, हम बचपन से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, हमने कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। वो कह रहे थे कि हमारे तो पूर्वज बताते हैं कि ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। भाई हमारे जो पूर्वज जो हैं वो मस्जिद बताते चले जा रहे हैं। नहीं, जिन्होंने जलाया उनको पता तो होना चाहिए था कि भाई ये अपने उन्हें नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ पत्थर फेंकने से है मतलब। सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, घरों से खींचे जाएंगे अपराधियों को। वही तो परेशानी आ गई। अब बुलडोजर से डर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा साहब? अपराधियों को अपराधियों को लगेगा साहब। तो पत्थर उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना? गलत है ना, हम तो गलत हैं। तो आप देख रहे हैं संभल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, और यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर आग लगाई गई थी और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ अवशेष बचे हैं साफ सफाई के बाद। आप देख सकते हैं ये एक मेरे हाथ में गाड़ी का कोई पार्ट्स है जो जलने के बाद इसका इस तरह का हाल हो गया है। और यहाँ पर जो उस समय का क्या मंजर रहा होगा, और पुलिस के सामने जब पत्थरबाजी हुई और ये मस्जिद, जामा मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, हरिहर मंदिर जिसका नाम लिया जा रहा है, उस पर ही ये विवाद है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को यहाँ पर जलाया था, इधर से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद यहाँ का आलम ये देख लीजिए। ये अंसार खान मंजिल का घर है। जब आग लगती है, जो किसी शायर ने कहा था कि आग लगती है तो कई घर जद में आते हैं, तो अंसार साहब का भी घर इस जद में आया था। और ये आप फाटक देख सकते हैं, इस फाटक को भी उस आग की चपेट में ये आया। और उसके बाद यहाँ पर ये मीटर देख सकते हैं, बिजली का मीटर, जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि जो आग जब लगती है तो वो घर नहीं देखती किसका घर है, ये हिंदू का घर है या मुसलमान का, तो वो आग वहाँ तक पहुँचती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बिजली जो घर तक पहुंचाने के ये तार हैं, इनको भी उस चपेट में आए। ये आप देख सकते हैं पूरे तार जल करके खाक हो गए और नीचे ये गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं उधर आप तार देख सकते हैं, वो तार भी जले हैं, वहाँ तक लपटे हैं। तो उस समय यहाँ पर जो पत्थरबाजी है वो अचानक से हुई या फिर पहले भीड़ इकट्ठी हुई उसके बाद पत्थरबाजी? पहले यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हमने यहीं से देखी, भीड़ इकट्ठी थी। प्रशासन जो इधर बैठी थी, प्रशासन ने समझाया आप चले जाओ। आप आपस में वहाँ दूर का हमें तो दिख नहीं पाता क्या हो रहा है यहाँ पर, हम तो यहीं थे। उसके बाद जो है यहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, तो हमसे कहने लगे भाई साहब, हम मुल्ला जी आप घर को चले जाओ, क्या फ़ायदा मॉल। तो हम तो चले गए अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये हमें ये भी खौफ था कि भाई हर किसी का जिस्म कैमरे में आ जाएगा, तो हम दुकानदार आदमी बिल्कुल इस चीज़ को बच्चों को भी समझाना हमें। तो हम बच्चों के साथ ही अपने कमरे में बंद हो गए। मैंने कहा मत देखो, बाहर निकल गए, क्या फ़ायदा। तो क्या मंजर था उस समय जब आपने यहाँ देखा, किस तरह का माहौल रहा? उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं हुई, 3 बच्चों की जानें भी चली गई। हाँ, वो तो आपके सामने ही है, आपके कैमरे में सारा उस पर दिखाई दे दिया टीवी के ऊपर, कि हमने तो ऊपर लाइव देखते रहे कि पुलिस की भी गोली चल रही थी, आंसू गैस की जो भी है उस गोली, वो तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे कि इकट्ठा भीड़ ना रहे। जी जी, उधर से वो भी पत्थर लगा रहे थे, पत्थर भी चल रहे थे। तो ये जो पत्थरबाजी जो करी, वो लोग तो यहीं के होंगे संभल के, वही चाहते थे कि यहाँ पर उपद्रव हो? नहीं, बस एक माहौल बना। अब ये तो उनके, क्योंकि उसकी वजह ये तो कमेटी से पता चलता कि भाई ऐसा ऐसा करना। कमेटी ने तो शांत मतलब कई दफ़े ऐलान करा मस्जिद से कि आप जो घर चले जाएं, कानून अपने हाथ में न लें, सारा काम ढंग से हो रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमारे पर पूरा भरोसा रखो, यहाँ पर जो भी है हम हैंगे, तो आप हमारे पर भरोसा करो। बहुत उन्होंने समझाया, ऐलान आता रहा, हमें सुनते रहे यहाँ से। अब भीड़ को उकसाने वाला कौन था फिर? भीड़ को तो लग ही ना रहा था कोई उकसाने वाला है। बस बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को आगे कर दिया पत्थरबाजी करने के लिए। अब ये तो दिखे नहीं हमें कौन कौन था, क्योंकि दूर थे, वो गली में थे, हम यहाँ थे, तो हम तो जा ही नहीं सकते थे, क्या फ़ायदा। इसलिए मन तो कर रहा होगा पत्थर फेंके आए थोड़े से? नहीं साहब, हम तो एक ईंट भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि हमें पता है कानून का कितने हाथ लंबे हैं। हाँ। हम उनसे लड़ लेंगे, वो हमारी सहायता के लिए खड़े हैं, हम उनके ऊपर पत्थर कैसे फेंकें। सब हमारे प्रेम से रहते हैं, हमारे साथ लॉकडाउन वगैरह में सब यहाँ बैठे हैं, कभी हम कोई ग्राहक आया उनको दे दो
हमसे कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आपने नहीं कोशिश की रोकने की कि भाई पत्थरबाजी मत करो, क्योंकि ये तो हमारी सुरक्षा में ही तो खड़े हैं। वो ऐसा है ना, हमारी इतनी बात नहीं है जो हम उनसे कह सकें। आपके बड़े तो होंगे, कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे बात ये जो है, उनकी बात को माना जाता हम भी हो। दूसरी जगह के आके यहाँ रहने लगे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अंदर के हैं। अच्छा। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है कि जब हमने कारोबार के सिलसिले में कारोबार यहाँ करा, ऊपर रहने लगे, तो अब हम क्या कह सकते थे? आप क्या कहेंगे, अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि संभल में आज माहौल इतना खराब हो गया कि पूरे देश में इसकी चर्चाएं होने लगी। यहाँ से जो भाईचारे की जो मिसाल दी जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं एक वार हुआ है। हाँ, ये उन्होंने जो करा है वो गलत करा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसके खिलाफ हैं। आपको पता है कि योगी की सरकार है, योगी ने पहले से कहा है कि अगर जो पत्थर उठाएगा घर को तब्दील पत्थरों में कर दिया जाएगा। जी जी जी, ये हमें खौफ था इसका। वही चीज़ को हमें पता था कि हम जो है किसी चीज़ में हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम चले गए और हम आ गए कैमरे में, हाँ। तो जो जानता था वो हटा रहा और जो न जानता था वो आता रहा। मतलब पता है ना कि अगर एक पत्थर उठाएंगे तो हम तब्दील हो जाएगा, हमारा घर मतलब नीचे हो जाएगा। ये हमें खौफ की पता है और प्रशासन से लड़ने की भी पता है हमें। हम प्रशासन से सहायता के लिए हैं, उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 20 से 30 पुलिसकर्मी काफी जख्मी हो गए। जी जी जी। और उनके ऊपर इतना बड़ा पत्थरबाजी की, तो ये मैसेज तो सही नहीं गया। नहीं, गलत, हम इसके खिलाफ हैं। वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी ये मस्जिद है शाही जामा मस्जिद, जब हमारे अपने बड़े लोग उसको सहमति दे दी उन्होंने कि भाई इसमें सर्वे करा दो, तो फिर हमें क्या आपत्ति है? कोई डर है क्या अंदर, कुछ है क्या नहीं, ऐसा नहीं, छुपा हुआ है जिससे कि डरे हुए हों? हम यकीन मानना, हम बचपन से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, हमने कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं देखी वहाँ। बाकी अब ये लोग आए हैं, क्या नाम है, जैन साहब जो हैं, आके जो भी फैसला करेंगे, क्या रिजर्व करें, वो उनके कुछ जैसे। लोग, अभी मैं उधर घूम रहा था, जैसे हिंदुओं का मोहल्ला है, वो कह रहे थे कि हमारे तो पूर्वज बताते हैं कि ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। भाई अब हम ये कहें कि हमारे जो हैं, हमारे जो पूर्वज जो हैं वो मस्जिद ही बताते चले जा रहे हैं, ये तो एक बहस हो जाएगी। अब कानून अपने हाथ में हम क्यों लें? कानून जो फैसला करेगा हमें मंजूर है। मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। संविधान को आप मानते हैं? संविधान को बिल्कुल मानते हैं हम, क्योंकि हम तो ऐसा है ना कि जो कारोबार कर रहे हैं तो संविधान की तरह से कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो हम क्यों इस तरह, हमारा सारा कारोबार ही दूसरों से है, एक दूसरे के पास बैठना उठना, हमारा कब्रिस्तान भी है। अभी यहाँ गए थे मैं, ये सामने एक खान साहब हैं, फर्नीचर की दुकान है, कह रहे मेरी गाड़ी को तोड़ दिया, मेरे जीजा की गाड़ी को जला दिया। रखी खड़ी यहाँ अंदर खड़ी कर दी, इसलिए कि ना तो वो चली जाती थाने में, तो मैंने कहा यहाँ खड़ी कर दो अंदर। और एक जो है वो गाड़ी जो है हमारे, वो उनकी गाड़ी जला दी। तो उन लोगों को कुछ नहीं पता कि किसकी गाड़ी ये है। तो अपने ही थे, हाँ, जलाने वाले भी अपने और गाड़ी भी जलने वाली अपनी। हाँ। तो अब मतलब देखा नहीं कि किसका नुकसान हो रहा है? नहीं, हमें तो खौफ था ना, क्यों देखते? नहीं, जिन्होंने जलाया उनको पता तो होना चाहिए था कि भाई ये अपने। उन्हें नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ पत्थर फेंकने से है मतलब, और कुछ नहीं। तो कोई तो नेता होगा जो इनको उकसाने वाला होगा। नेता कोई नहीं है, संभल वालों का कोई नेता नहीं है। आज भी बोर्डिंग होती है, एक दूसरे की तरफ को भागता, कोई किसी की नुमाइंदगी नहीं करता। ये कम पढ़े लिखे होने की बात है। अगर ये कम पढ़े लिखे होने की बात न होती तो जाहिर सी बात है इस तरह की नौबत नहीं आती। अगर हमें अपने बड़ों का कहना मानना है और सही तरीके से रहना, उन्हें जानते हैं कि हमारी जो, हम तो कमेटी से मतलब जाके बैठती हैं उनके पास, तो उनकी हमने कोई किसी तरह की कोई बात नहीं देखी। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा भाई कि उन्होंने बल्ले लगवा दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है बल्ले लगने तो आप नीचे निकल के आना। किसी ने कोई विरोध नहीं करा, जैसा उन्होंने प्रशासन कहती रही उन्होंने उनकी मानते रहे। अच्छा, एक दिन जो सर्वे हुआ पहले दिन, तो उस दिन तो किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ, दूसरे दिन आखिरकार क्या क्यों हुआ? नहीं, वो बस बात ये नहीं, किसी को पता नहीं थी, तो ये एकदम अचानक लोगों की अंदाज से पता चल गया, ये पता नहीं चल पाया। अच्छा, उधर से देखते हैं, हमें यहाँ जाके रोजाना जाते हैं हम नमाज पढ़ने के लिए, मगर हमें भी नहीं पता थी कि सुबह को वदर में मतलब 7 बजे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। जब हम सुबह पहुँचते हैं तो बोले भाई ऐसा है, आप जो है मस्जिद खाली कर दो। मैंने क्यों? बोले भाई ऐसा 4 लोग उनके 4 लोग हमारे। मैंने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं साहब। चले गए हम। आप थे उस समय? जी जी जी, मैं था। फिर मैं दूध लेने के लिए चला, दूध लेके घर को आ गया। घर को आके मैं यहाँ पर साहब बैठे थे, मैंने चाय लेकर आऊँ आपके लिए? अब बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कुर्सी लेकर आऊँ? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले कुछ नहीं, आप
बोले बस ऐसा ये कुछ धंगाबाजी हो रही, उन्होंने हमें समझाया, उनके समझाने की वजह से हम चले गए। बोले आप चले जाओ यहाँ से, बहुत बेहतर रहोगे जो हम बता रहे हैं तुम्हारा। मैंने साहब यहाँ से भी चले जाए, बोले ना यहीं रहियो, हाँ, यहाँ से मत जाना तुम, हम गारंटी है हमारी, हाँ। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। कहीं जाओगे तो उसमें वो होता है, संदिग्ध में आ जाओ। संदिग्ध में आ जाओगे, तुम निकलोगे चलोगे तो सब ये। मैंने कहा ठीक है, तो बोला आप यहाँ रहें, बिल्कुल बेफिक्र हो। तो किसी तरह का डर तो नहीं है पुलिस यहाँ पर अगर बिल्कुल कार्रवाई कोई कर रही डर नहीं है? किसी ने कोई हमसे कुछ नहीं कहा, हाँ। सबने हमें से अब तो हम सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, घरों से खींचे जाएंगे अपराधियों को। वही तो परेशानी आ गई अब। आप खुले में या खड़े हैं हाँ। आराम से, किसी तरह का जी, डर जी, तो नहीं है? जी नहीं। भरोसा तो है योगी के और ऊपर। बिल्कुल भरोसा है, सबका साथ सबका विकास हाँ। उनका है। नारा तो ये लगता है कि वो अपनों को भी न छोड़ते और गैरों को भी न छोड़ेंगे। जो वोट देते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते, और जो वोट न देते उन्हें। वो तो वोट वाली बात हो गई, अब तो यहाँ दंगे वाली बात हो गई, अब तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब तो कहाँ छोड़ेंगे साहब। अब देखिए साहब क्या होता है। वैसे तो नुकसान तो काफी हुआ है, क्योंकि योगी तो पहले से ही कहते हैं गुंडे मवाली या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। बुलडोजर तैयार। अब हाँ पता चला कि दीपचरे के अंदर कुछ ऐसे ही हुआ कुछ। अब बुलडोजर से डर लगेगा क्यों नहीं लगेगा साहब, अपराधियों को? अपराधियों को लगेगा साहब। तो पत्थर उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। गलत है ना, हम तो गलत हैं, मतलब उन्हें गलत कह रहे हैं, गलत ही कहेंगे। ठीक, तो गाड़ी इसके अंदर ही खड़ी है जो तोड़ी हुई है या जली हुई गाड़ी है? नहीं, वो शीशे भी से तोड़ दिए उसके। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं खान साहब ने बताया कि वहाँ पर जो गाड़ी को तोड़ा गया था उसको यहाँ रखा गया है, और अब शासन और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे संभल के अंदर देखने को मिल रही है। और 29 तारीख को यहाँ पर अब एएसआई की रिपोर्ट न्यायालय में पहुँचने के बाद उसके बाद क्या होता है, क्या निर्णय आता है, वो देखने वाला कल बताएगा।